अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासी। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस का कंपैरिजन Vivo S1 और Galaxy A50 के दरमियान। दोनों ही फोन्स तकरीबन सेम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं। A50 कुछ 55,000 पाकिस्तानी पैसों में मिलता है, आपको इसके राउंड अबाउट मिलता है, मार्केट में कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। और Vivo S1 को लॉन्च किया गया है 50,000 की रेंज में। Vivo S1 में आपको 6GB 128GB मिलता है Helio P65 के साथ, और यहाँ Exynos 9610 अपनी सैमसंग की चिप है। 4GB 128GB का एक ही वेरिएंट गैलेक्सी A50 का मिलता है। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि सैमसंग 1.1 UI क्या फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम को बीट करता है कि नहीं करता। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये कंपैरिजन। लेट्स जंप टू द कंपैरिजन। ओके जी, ये है गैलेक्सी A50। यहाँ हमें एक ही वेरिएंट पाकिस्तान में मिलता है, 4GB 128GB, जहाँ उसका प्राइस रखी गई है कुछ 55,000 के राउंड अबाउट। आफ्टर डिस्काउंट मार्केट में 50 से 52,000 में मिलता है। और यहाँ आपको Vivo S1 नया लॉन्च हुआ फोन मिलता है। इनवाइस रेट रखी गई है कुछ 50,000 की। 6GB 128GB का आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, और यहाँ कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको मार्केट में। यहाँ दोनों ही फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और यहाँ अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात कर लें तो गैलेक्सी A50 में थोड़ा सा स्लो नजर आएगा आपको, और यहाँ आपको Vivo S1 में 6th जनरेशन का फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। कुछ अनलॉकिंग की स्पीड इस तरह से आपके सामने। गैलेक्सी A50 काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। एक दफा दोबारा कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कुछ आपको बार बार फिंगर को प्रेस करना पड़ता है, और उसके बाद ही होता है अनलॉक। और फिंगरप्रिंट सेंसर में क्लियरली Vivo S1 जो है वो बीट करता है गैलेक्सी A50 को। और अगर यहाँ फेस अनलॉक की बात की जाए, दोनों ही फोन्स में फेस अनलॉक की स्पीड कैसी मिलती है तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ फेस अनलॉक भी आपको दोनों ही फोन में तकरीबन बेहतर मिलता है, लेकिन यहाँ Vivo जो है S1 वो ज़्यादा फास्ट नज़र आया मुझे गैलेक्सी A50 की निस्बत। तो यहाँ फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर में क्लियरली Vivo S1 बीट करता है। दोनों ही फोन्स में से आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड Vivo S1 में बेहतर मिलती है। ओके जी, बात होगी फिंगरप्रिंट सेंसर की, फेस अनलॉक की। यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट नज़र आया Vivo S1। अब देखते हैं कि बूटअप टेस्ट यहाँ पर कौन सा फ़ोन करता है कंप्लीट। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स का वाइब्रेटर चल चुका है। सैमसंग गैलेक्सी A50 का लोगो आ चुका है, Vivo पर Vivo का लोगो आ चुका है। दोनों ही फ़ोन ऑन होंगे, और यहाँ देखते हैं कि ऑन कौन सा फ़ोन होता है पहले, और यहाँ हमें ऑन होने की स्पीड किस फ़ोन में बेटर मिलती है। तो यहाँ Vivo S1 पहले ऑन हो रहा है, और थोड़ा सा पीछे रहा गैलेक्सी A50। इवन यहाँ पर आपको सैमसंग 1.1 UI में फ़ोन थोड़ा सा टाइम ले जाता है एप्लीकेशन को लोड करने में, ऑन करने के बाद। और यहाँ अगर इंटरनल्स की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A50 में सैमसंग का 1.1 UI मिलता है, एंड्रॉयड 9 मिल जाता है, और पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट आता है जो कि हमें मिलता है 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वाला। जी हाँ दोस्तों, और अगर यहाँ बात की जाए Vivo S1 की, तो यहाँ हमें फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9 मिल रहा है, एंड्रॉयड पाई मिलता है अनबॉक्स करते ही। 6GB 128GB का एक ही रैम और रोम का वेरिएंट मिलता है। और अगर यहाँ प्रोसेसर्स की बात कर ली जाए, आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 में मिलता है Exynos 9610, जो कि स्कोर करता है 1,35,005 का। और यहाँ आपको GPU मिल जाता है माली G72 वाला। GPU कुछ बेटर बोलूँगा Vivo S1 से यहाँ पर। और Vivo के अंदर हमें मिलती है नई चिप Helio P65, जो कि स्कोर करती है 1,47,304 का। और यहाँ GPU मिलता है माली G52 MC2 वाला, 6GB 128GB, 4GB 128GB। थोड़ा सा अनफेयर होगा क्योंकि यहाँ पर 6GB वाला A50 पाकिस्तान में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितनी ऑप्टिमाइज्ड, कितनी बेहतर मिल रही है सैमसंग 1.1 UI। यहाँ दोस्तों स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ टैब्स भी क्लोज है, नोटिफिकेशन भी क्लोज है, वाईफाई सेम ही नेटवर्क से अटैच है जैसा कि आप सब जानते हैं। और यहाँ हम दोबारा टैब्स को चेक कर लेते हैं। टैब कोई भी ओपन नहीं है। तो सबसे पहले हम रन करते हैं जो हो गए फ़ोन की अपनी ऐप्स होती हैं बिल्ट इन। सबसे पहले डायलर को रन करते हैं, Vivo S1 मैसेजिंग। यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। मुझे लगा कि गैलेक्सी A50 पहले लोड करता है इस एप्लीकेशन को। कैमरा Vivo S1, और यहाँ गैलरी को भी चेक करते हैं।
यहाँ भी Vivo S1 लिटरली थोड़ा सा आगे रहा। और अगर बात की जाए यहाँ प्ले स्टोर की, Vivo S1। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मैप्स की ऐप की। बहुत सारे लोग मैप्स को यूज़ करते होंगे, तो मैप्स देखते हैं किस फ़ोन में होती है पहले लोड। या दोस्तों यहाँ Vivo S1 थोड़ा सा आगे रहा। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेन ऐप्स की, जो इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स। तो सबसे पहले ज़ैपिया, यहाँ आपको Vivo S1 आगे नज़र आया। शेयरिट, यहाँ भी Vivo S1 थोड़ा सा आगे रहा। गैलेक्सी A50 लिटरली थोड़ा सा पीछे रहा। और बात कर लें यहाँ कुछ सोशल मीडिया ऐप की, यहाँ इंक्लूड करते हैं सबसे पहले हम फेसबुक, Vivo S1, इंस्टाग्राम, Vivo S1, स्नैपचैट। लिटरली थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों ही फोन्स में। अब मैं जज नहीं कर पाया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बेहतर जज कर लिया होगा आपने। वाइबर, यहाँ भी एक साथ रहे दोनों ही फोन्स। अगर बात की जाए यहाँ कुछ गेम्स की ऐप की, सबवे सर्फर। तो यहाँ वीवो में आपको, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, गेम असिस्टेंस के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाती है जो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करती है गेम्स को। लेकिन देखना ये है कि यहाँ कौन सा आगे रहता है। तो यहाँ गैलेक्सी A50 जो है वो सबवे सर्फर को पहले लोड करता है। अगर बात की जाए अगली ऐप की, तो यहाँ हम रन करते हैं पिन आउट। लिटरली दोनों साथ रहे, थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया। और स्मैश इट, यहाँ थोड़ा सा टाइम ले जाता है गैलेक्सी A50 इस तरह की ऐप्स पर। और यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि Vivo S1 थोड़ा सा हमें फास्ट नज़र आता है इन ऐप्स में। ट्विटर, गैलेक्सी A50, फिल्मोरागो, Vivo S1, यूट्यूब, यहाँ गैलेक्सी A50 लिटरली थोड़ा सा आगे रहा। यहाँ दोस्तों काफ़ी सारी ऐप में यहाँ Vivo S1 बेहतर काम कर रहा है, लेकिन कहीं से भी कम नज़र नहीं आया। गैलेक्सी A50 1.1 UI है, काफ़ी ऑप्टिमाइज नज़र आ रही है। हम बात कर लेते हैं फाइनल ऐप की। जैसा कि आप सब जानते हैं, पबजी को रन करते हैं और लोड करके देखते हैं कि पबजी किस फ़ोन में पहले लोड होती है। और साथ ही चेक करते हैं कि यहाँ हमें दोनों ही फ़ोन्स में ग्राफिक्स के ऑप्शन में क्या डिफरेंस मिलता है, और यहाँ गेम असिस्टेंस कितना बेहतर काम करता है Vivo S1 में। तो यहाँ एज एक्सपेक्टेड Vivo S1 जो है वो पहले लोड करता है पबजी को। बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने है टेस्ट। और यहाँ अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए, यहाँ हम पहले गैलेक्सी A50 में चेक करते हैं। तो गैलेक्सी A50 Exynos 9610 एक वाहिद ऐसा प्रोसेसर है इस रेंज का जो कि अल्ट्रा के ऑप्शन पर हमें HDR पर भी खिलाता है। और यहाँ अल्ट्रा HD वाला ऑप्शन नहीं मिलता, बाकी आप बाकी सारी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑप्शन ये है कि आपको अल्ट्रा और हाई वाला ऑप्शन भी मिल रहा है, और हाई के साथ भी आज आप HDR पर खेल सकते हैं, अल्ट्रा के साथ भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्ट्रा और HDR पर खेलते हैं तो हीटअप हो जाता है। डेडिकेटेड किसी वीडियो में आपको इस दोनों ही फ़ोन्स का आपस में हीटअप टेस्ट और यहाँ पर पबजी टेस्ट भी दे देंगे। और अगर यहाँ ग्राफिक्स की बात कर ली जाए Helio P65 की, तो यहाँ मैक्सिमम आप हाई के साथ HD, बैलेंस और स्मूथ के साथ खेल सकते हैं। यहाँ कोई भी आपको HDR वाला मॉड नहीं मिलता, अल्ट्रा वाला मॉड नहीं मिलता। ये जो एक मैं कहूँगा कि यहाँ पर कमी रखी गई है इस प्रोसेसर के साथ। लेकिन ओवरऑल अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो है पबजी के हिसाब से, तो गैलेक्सी A50 में काफ़ी गेम स्मूथ रही। जैसा कि मैंने काफ़ी सारे पहले टेस्ट दिए हुए आपको चैनल पर, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो ये था एक स्पीड का कंपैरिजन। और अगर यहाँ रैम मैनेजमेंट की बात की जाए, तो हम कुछ एप्लीकेशन को चला चुके हैं पहले, हम उनको देखते हैं कि रैम मेमोरी में रहती है कि नहीं। तो यहाँ पिन आउट भी है। और अगली ऐप की बात कर लेते हैं कुछ, तो सबवे सर्फर को चेक करते हैं कि Exynos ने रखा है कि नहीं रखा। और यहाँ Helio P65 कैसा काम करता है। तो यहाँ Helio P65 कुछ रैम मैनेजमेंट में बेहतर नज़र आ रहा है, और A50 जो है वो दोबारा लोड कर रहा है। और एक और दो एप्लीकेशंस को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि वहीं से हमें मिलती हैं कि नहीं मिलती। यहाँ जो हमने स्टार्ट में एप्लीकेशन ओपन की थी प्ले स्टोर, वहीं से मिल रहा है। लेकिन अब कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को। तो यहाँ प्ले स्टोर वहीं से है। और मैप्स को भी हम चेक करते हैं कि मैप्स हमें किस फ़ोन में वहीं से मिलता है। तो यहाँ गैलेक्सी A50 मैप्स को दोबारा लोड कर रहा है। और अगर हम Vivo S1 की बात करें तो हमें मैप्स वहीं से मिल रहा है। तो रैम मैनेजमेंट Helio P65 की थोड़ी सी बेहतर होगी गैलेक्सी A50 से। लेकिन ओवरऑल आपको वही स्मूथ एक्सपीरियंस दोनों ही फ़ोन में हो रहा है सुपर एमुलेट का।
कलर्स का डिफरेंस ज़्यादा नहीं डिफरेंस मिलेगा आपको, 1080p की रेजोल्यूशन मिलेगी। बस आपको यहाँ पर वाइड एरिया का थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। जो Vivo S1 है इसके बेजल्स आपको A50 की निर्भर थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। बाकी चिन दोनों ही फ़ोन्स का बड़ा रखा गया है। आपको कैसा लगा आज का स्पीड कंपैरिजन, और आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये था एक परफॉर्मेंस का कंपैरिजन। नो डाउट सैमसंग काफ़ी चीज़ों में बेहतर रहा, हालांकि 4 GB रैम है और यहाँ बेंचमार्क्स को उसका भी डिफरेंस था, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है 1.1 UI को। लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक को लेके यहाँ अगर आप रीबूट कर रहे थे तब एप्लीकेशन को लोड करने में गैलेक्सी A50 ने काफ़ी टाइम लिया, और यहाँ पर Vivo S1 काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया। और अगर आप पबजी लवर हैं तो गैलेक्सी A50 एक बेहतर चॉइस होगी भाई। यहाँ अल्ट्रा वाला ऑप्शन भी मिलता है, HDR वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको टोटली पबजी के साथ गैलेक्सी A50 रेफ़र करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, इतने ज़्यादा प्रो नहीं हैं पबजी में, तो आप Vivo S1 को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैटरी भी 4500 mAh की मिलती है। दूसरा आपको ग्राफिक्स दोनों ही फ़ोन में तकरीबन सेम मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पबजी आप मैक्सिमम HD के साथ हाई फ्रेम्स पर ही खेल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको HDR वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि Vivo S1 क्या इस रेंज के सारे ही फ़ोन्स को कम्पीट कर सकता है, और आपको मज़ीद Vivo S1 को किस फ़ोन के इस रेंज के किस फ़ोन के साथ कंपेयर करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इन दोनों ही फ़ोन्स का कैमरा रिव्यू भी लेके आऊँगा, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको गैलेक्सी A50 लेना है या आपको लेना है Vivo S1। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।